मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आपके काम की बात आज फिर से ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही मुद्दा है सहारा में निवेशकों के पैसे मिलने चाहिए। और आज बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, आपको तो केवल सुनना है। बात मैं करना चाहता हूँ देश के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह साहब से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, पटना साहब जहाँ का मैं वोटर हूँ उसके सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी से, नालंदा जिस जिले का मैं मूल निवासी हूँ उसके सांसद कौशल किशोर जी से कि आप लोग कुछ कीजिए, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग ठीक है, आप लोग इस काम के लिए ज़रूर लगे हुए होंगे, पोर्टल बन गया है, लेकिन काम ज़्यादा हो नहीं रहा है हुजूर। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पैसे सहारा में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ लाख लोगों को मिले हैं, वह भी कुछ हजार रुपए ही उनको मिले होंगे, क्योंकि कुल वितरित राशि जो मुझे सूचना मिली है 2500 करोड़ के आसपास है, जबकि बकाया राशि क्लेम राशि जो है लगभग 91,000 करोड़ तो रिकॉर्ड के हिसाब से है। कितने लोगों ने तो आवेदन भी अभी तक नहीं किया होगा, तो राशि 1 लाख करोड़ से ऊपर ही होगी ऐसा मुझे विश्वास है। और आपके पास राशि सेवी को मिला लेने के बाद भी मात्र 25,000 करोड़ रुपए हैं, तो और राशि का इंतजाम करना होगा। खैर वह तो दूसरी बात है, लेकिन जो राशि आपके पास है, लेकिन शायद वो भी आपके पास नहीं, सेवी के पास है। सेवी ने मात्र 5,000 करोड़ रुपए अभी तक आयकर सहकारिता विभाग को दिए हैं, तो सेवी से वो पैसे लेने का कष्ट करें हुजूर। बहुत गरीब लोग फंसे हुए हैं, बहुत निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी फंसे हुए हैं। गरीब लोग कम होंगे, गरीब के पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे? निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग ही होंगे, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग भी गरीब ही हैं इस देश में हुजूर। जिस देश में 3-4 करोड़ लोग टैक्स देते हों, तो फिर और जहाँ की जनसंख्या 150 करोड़ हो, वहाँ का निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग कितना धनी होगा और कितना बड़ा होगा यह आप जानते हैं। संख्या तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन धनी नहीं होंगे वे लोग, तो वे गरीब ही उनको माना जाए इस लिहाज से। उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई, चाहे जैसे भी कमाई हो, खेती से कमाई हो, छोटे व्यापार से कमाई हो या नौकरी से कमाई हो, जैसे कमाई हो, वे जो सहारा को जो उन लोगों ने जमा कराए थे, तो वे कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं। उनको पैसे दिलाए जाएं, कम से कम जो 25,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाए हैं सरकार को, उन पैसों का तो वितरण सही ढंग से कर दिया जाए। बहुत ज़रूरत है उन लोगों को। वे लोग कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं हुजूर। मैं कई लोगों को जानता हूँ अपने गांव, मेरे गांव में 4-5 लोगों को जानता हूँ। ठीक है, खाते पीते लोग हैं, खाते पीते मैंने शहरी खाते पीते नहीं, खेती कर पाते हैं उसी से खाते पीते हैं। कितना खाते पीते हैं वो हम लोग जानते हैं, आप लोग भी समझते हैं। गाँव में, हमारे बिहार के गाँव में कितने अमीर लोग हैं वो मैं तो बहुत कम लोगों को देखता हूँ, लेकिन और जो लोग जमा किए हैं उनको भी मैं जानता हूँ। वे लोग कुछ मार्जिनल फार्मर जिनको बोलते हैं, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1.5 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 3 एकड़ ज़मीन है, ऐसे बहुत लोग हैं। और ऐसे तो हम लोगों के गांव में, नालंदा ज़िले के गांव में 5 एकड़ ज़मीन वाले को भी मैं कोई बहुत धनी नहीं मानता। अगर वे अपने से खेती नहीं करते हैं तो उनकी मुश्किल हालत है, तो उनके पैसे मिलें, यही मेरा अनुरोध है। आज मैं यही विनती करने आया हूँ, सहारा के निवेशकों को राहत दी जाए, उनके पैसे दिलाए जाए। जो पैसे सेवी के पास हैं वे उन पैसों का वितरण जल्द से जल्द हो, कुछ तो उनको मिल जाए। अदरवाइज़ वे तो उम्मीद में ही रह जाएंगे और उनकी समय धरती पर जो है हो सकता है वो समय भी गुजर जाए। तो ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, लेकिन आप लोग बड़े लोग हैं, आपको चिंता होनी चाहिए। आप देश के सत्ता के में बैठे लोग हैं, शीर्ष लोग हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। आप पैसे उनको जल्दी से जल्दी वितरित करवाएं और ईडी को भी आगे कार्यवाही के लिए तेज़ी में लाने के लिए बोलें, जिससे कि जो संपत्ति जब्त हो रही है या जब्त की जानी है वे सब संपत्ति जब्त हो, कुर्क हों, जब्त हो और नीलाम हो,
और पैसे लोगों को मिले। यही अनुरोध, यही विनती करने मैं आया हूँ। मैं भी आप ही का देश का नागरिक हूँ। मेरा अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, लेकिन मेरे भाई बंधु जान पहचान के लोगों का हित इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपील करने आया हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, मुझे क्षमा करें।